Good morning, sir. Let's start. Yes, start. The Great War, the Global War, the war to end all the war. ये सब वो नाम है जो हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को डिस्क्राइब करने के लिए यूज करते हैं. Hi everyone, my name is Aditi Jain and I am here to give a presentation on the topic of First World War, 28 July 1914 to 11 November 1980. Topic which I discuss with you in this presentation are reason and causes of the war, how it started, effect and results. Reason and causes. Imperialism, स्वराजवाद. जैसा हम जानते हैं कि ब्रिटिश ने हमारे इंडिया पे 200 साल राज किया था, तो अकेले इंडिया ही नहीं, ब्रिटिश यूरोप की बहुत सारी कंट्री पर राज कर रहा था. और ब्रिटिश ही नहीं, जर्मनी, फ्रांस, इटली, बहुत सारे देश दूसरी कंट्रीज पर अपनी कॉलोनीज बना रहे थे. नेशनलिज्म. क्या नेशनलिज्म किसी वॉर का कारण हो सकता है? हाँ, क्योंकि उस टाइम नेशनलिज्म की परिभाषा कुछ और थी. उस टाइम पे नेशनलिज्म उसे बोला जाता था कि जो अपने देश को पावरफुल बनाए और दूसरी कंट्रीज के उसके लिए दूसरी कंट्री के साथ लड़े. मिलिट्रिज्म, सैन्यवाद. जैसा कि मैंने बताया कि उस टाइम पे पावरफुल कंट्री अपनी दूसरे देश पर राज कर रहे थे, इसलिए उनको अपनी मिलिट्री पावरफुल बनाने के लिए वह वेपन्स का डेवलपमेंट कर रहे थे और आर्मी को स्टैब्लिश कर रहे थे. अलायंस सिस्टम. जैसा कि हमने कौटिल्य की सद्गुण थ्योरी में पढ़ा था कि जो हमसे पावरफुल कंट्री है उनके संग हमें अलायंस कर लेना चाहिए और जिससे कि वो हम अपने सेफ साइड रह सके. इसलिए यूरोप में उस टाइम पे दो अलायंस चल रहे थे. एक ट्रिपल अलायंस जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रियन हंगरी एंड इटली था. एक ट्रिपल एंटेंटे जिसमें फ्रांस, ब्रिटेन एंड रसिया था. How World War First started. So I basically divided World War First into three phases. Phase 1, background of the war. Phase 2, during World War. And Phase 3, after the American involved in the war. Phase 1, background of the war. On June 28, 1914, Serbian National Organization Black Hand killed Austrian-Hungary leader Archduke Franz in Sarajevo. In response, Austrian-Hungary issued an ultimatum to Serbia on July 23rd. Serbian replied to fail Austrian ultimatum and moved towards war footing. Australians know that the Serbia was powerful and they have the support of France and Britain. So Austrian king asked help to the Germany George Christian William II and he accepted to support them in the war. By this, European country divided into two groups. Europe divided into two groups. Central power, Austrian-Hungary, Germany, Ottoman Empire, and Bulgaria. Allied power, France, United Kingdom, Great Britain बोला जाता है जिसे Russian Empire, Italy, United States, and Japan. Phase 2, during war. जर्मनी ने अपने सैनिक वॉर में उतार दिए थे जिससे वो दो जगह पर वॉर लड़ रहा था. पहला रसिया के साथ जहाँ पे वो फ्रंट फुट पे तो वॉर लड़ रहा था, लेकिन जब वो फ्रांस के साइड गया तो उसको बेल्जियम के थ्रू जाना था. आप सबने उसका यूरोप का मैप देखा ही होगा तो आपको पता होगा कि फ्रांस जाने के लिए हमें बेल्जियम के थ्रू जाना होता है, जिससे उसने बेल्जियम के थ्रू जाना पड़ा, जिससे बेल्जियम भी वॉर में उतर गया. उसने जर्मनी का विरोध किया और बेल्जियम ने जब विरोध किया तो ब्रिटिश इंडिया भी वॉर में आ गया, क्योंकि बेल्जियम और ब्रिटिश के बीच में ट्रीटी ऑफ लंदन हुई थी इसलिए. और जर्मनी बेल्जियम तक जर्मनी का वॉर बेल्जियम से सक्सेसफुल रहा और वो फ्रांस के पेरिस में पहुंच चुका था, जिससे फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में एक ट्रीटी हुई थी जिससे ब्रिटेन फ्रांस पहुंचा और वो जर्मनी के विरुद्ध खड़ा हो चुका था. और उस समय जापान भी वॉर में उतर गया क्योंकि जापान और ब्रिटेन के बीच में एक ट्रीटी हुई थी जिससे जापान ने ब्रिटेन को प्रॉमिस किया था कि वो किसी भी वॉर सिचुएशन में ब्रिटेन का साथ देगा. और दूसरी साइड ऑटोमन एम्पायर ने अपनी नेवी वॉर चालू कर चुका था जिसमें उसने अपनी शिप और सबमरीन को रसिया के विरुद्ध खड़ा कर चुका था.
और दूसरी तरफ जर्मनी ने भी अपनी शिप्स और सबमरीन को नेवी वॉर के थ्रू पास नेवी वॉर चालू कर चुका था, जिससे उससे गलती एक ये हो गई कि उसने अमेरिकन पैसेंजर शिप को निशाना लगाया, जिससे अमेरिका को गुस्सा आया और उसने वॉर में उतरने का निर्णय ले लिया। Phase 3 after America involved in the war. Initially, America declared that he did not join the war. He only sell the weapon to the border side. So that in 1970, America declared war against Germany. इसके दो कारण थे, एक था कि जर्मनी ने अमेरिका की पैसेंजर ट्रिप को निशाना लगाया था और दूसरा कि जर्मनी मैक्सिको को भड़का रहा था कि वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट अपना करे, अमेरिका से अलग होकर एक इंडिपेंडेंट कंट्री स्टैब्लिश करे, जिससे अमेरिका ने वॉर में ब्रिटेन को सपोर्ट करना चालू कर दिया। और उस समय के अमेरिकन के प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन ने अपनी कांग्रेस में, जो इंडिया में पार्लियामेंट कहा जाता है, उसमें 14 लेटर का एक बिल पास करवाया, जिसके 3 मेन पॉइंट थे कि वॉर में वो इसलिए उतर रहा है क्योंकि उसको एक वर्ल्ड पीस चाहिए, एंड ऑफ इम्प्लीविज्म चाहिए और लीग ऑफ नेशन की स्थापना करेगा वो। जब अमेरिका वॉर में उतरा तो जर्मनी बहुत घबरा चुका था, जिससे लेकिन उसके लिए राहत भरी बात ये आई कि रसिया में रशिया रेवोल्यूशन चालू हो चुका था, जिसके दो बहुत बड़े कारण थे। एक फरवरी रेवोल्यूशन जिसमें निकोलस सेकंड को डिथ्रोन कर चुका था, और एक अक्टूबर रेवोल्यूशन जिसमें लेनिन पावर में आ चुका था, जिससे लेनिन पावर में आने के बाद उसने रशिया को पुल बैक कर चुका था बाहर से, और उसने पीस ट्रीटी साइन कर ली थी जर्मनी के साथ। 1918 में उसने आर्मिस्टिक एग्रीमेंट साइन किया जर्मनी के साथ, जो एक टेम्परेरी एग्रीमेंट माना जाता है, और आफ्टर सम टाइम ये साइन अ ट्रीटी ऑफ वर्सलीज, जो ऑफिशियली एंड माना जाता है वॉर का। इन दिस ट्रीटी, गिल्ट ऑफ वॉर ऑन Germany paid heavy reparations, means penalty, and the last installment he filled in 2010. तो आप जान ही सकते हैं कि कितनी बड़ी पेनल्टी होगी जो उसने अभी 2010 तक भरी है। और जर्मनी के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन भी लगाए गए, जो मिलिट्री पावर एंड टेरिटरी डेवलपमेंट नहीं कर सकता है वो। अब इफेक्ट क्या हुआ वॉर का? सोशल इकोनॉमिक इफेक्ट। Germany and Greater Britain spent 60% of money in war. Country had to raise tax from the citizen. Political effect: 4 emperor dynasty collapsed as a result of the war. Austrian Hungary, Germany, Ottoman Empire, and Russia. New country created on the old empire. Australian Hungary divided into number of independent states. Middle East country put under control of Greater Britain and France. Of social effect: 1/3 population were affected, and so many was died in world. Many diseases are spreaded in that time. The influenza and Spanish flu are the one. By not having the proper medicine, so many people lost their lives. More than 50% of the increase of working women in Britain. जैसा कि हम जान रहे हैं कि वॉर में मैन ही उतरे थे, और जिससे कि वुमेन की पॉपुलेशन बढ़ चुकी थी, तो उस टाइम पे ब्रिटेन में वुमेन्स का, वर्किंग वुमेन्स की इंक्रीज हो चुका था ज्यादा। और रिजल्ट क्या हुआ इस वॉर के? एज अ रिजल्ट 8.3 million सोल्जर एंड सम 13 सिविलियन died during World War II. The map of Europe's changed as territory were divided among the various allied powers. Chemical weapons such as mustard gas and the poison, and the new technology and developments such as machine guns, tanks, and the aerial combat were introduced. Growth of nationalism in Central and the East Europe set a foundation of World War II. Thank you.